अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सादा मगर बेहद मजेदार आलू गोभी की सब्जी लेकर आई हूँ, जिसका जायका एक बार अगर आपने चख लिया तो आप बार बार यही बनाने को दिल करेगा। अगर आपकी भी गोभी पानी छोड़ देती है, गलने के बाद टूट जाती है या सब्जी का जायका फीका सा लगता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज इस रेसिपी में मैं आपको वो तमाम राज बताऊंगी, वो टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी गोभी एकदम परफेक्ट बनेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की जबरदस्त सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये गोभी ली है। ये गोभी हमने तकरीबन 1 किलो ली है। इसके हमने फूल अलग कर लिए और इसकी डंडियां होती हैं जो वो अलग कर लिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने फूल अलग क्यों किए हैं, डंडियां अलग क्यों की। सबसे पहले हमने आधा कप लिया है ऑयल और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डालेंगे जीरा और 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को और जीरे को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसमें 1 अदद मीडियम साइज का प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो गोभी की सब्जी होती है ये एकदम येलो कलर की या रेड कलर की अच्छी लगती है, तो इसलिए आपने प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें 3 अदद इस तरीके से क्यूब्स में कटे हुए आलू शामिल कर लेंगे। आलू हम इसलिए पहले शामिल कर रहे हैं कि आपको पता है जो आलू होते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए हमने यहाँ आलूओं को प्याज के अंदर डालकर रोस्ट कर लेना है। जैसे ही आलू हमारे हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, यानी कि हमने 2 से 3 मिनट आलूओं को रोस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने ये जो गोभी की डंडियां हैं ये हमने अलग की थी, ये हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो गोभी की डंडियां भी होती हैं ये भी टाइम लेती हैं गलाने में, तो इसलिए हमने इसको आलूओं के साथ ही डाल दिया है। अब हम ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ये अपने पानी में गल जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो सब्जी होती है ये पानी छोड़ती है, तो इसलिए ये अच्छे तरीके से खुद ब खुद ही गल जाएगी। ये सब्जी आज हम जो बना रहे हैं बगैर पानी के बनाएंगे, क्योंकि अगर हम सब्जी में पानी डाल देंगे तो हमारी सब्जी जायकेदार नहीं बनेगी, तो इसलिए हमने बगैर पानी के ये गोभी और आलू की सब्जी बनानी है। ठीक है, जैसे ही आलू और ये गोभी की डंडियां अच्छे तरीके से गल जाएं, हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। इसी तरीके से लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका आप नमक ऐड कर सकते। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और हाँ, कलर देने के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, सिर्फ हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। ये दोनों चीजें यानी डंडियां और आलू काफी हद तक गल चुके हैं, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो गोभी के हमने फूल उतारे थे, ये हम शामिल कर देंगे। ये भी हम डालकर बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। अभी तक हमने पानी की 1 बूंद भी इसमें शामिल नहीं की, क्योंकि बगैर पानी के हम इस गोभी और आलू को गलाएंगे, क्योंकि सब्जियों में अगर हम पानी डाल देते हैं तो सब्जियां हमारी अच्छी तरीके से नहीं तैयार होती। तो अब हम इसमें 1 अदद टमाटर इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइस में कटिंग करके डाल देंगे। ये हम इस तरीके से ऊपर तय लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, और ऊपर से हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए 5 मिनट कवर करने के बाद हमने टमाटरों को इस तरीके से हल्का हल्का मैश कर लेना है। ये टमाटर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और काफी हद तक जो हमने गोभी के फूल एंड में ऐड किए थे वो भी काफी हद तक गल चुके हैं। अभी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना परफेक्ट और इतना जबरदस्त इसका कलर आ रहा है। और खुशबू की बात की जाए तो इसकी खुशबू बिल्कुल अलग ही सी है और अमेजिंग सी है। तो अब हमने ऊपर से 5 मिनट कवर करके इसको मजीद पका लेना है, ताकि जो गोभी गलने में कसर रह गई है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये गोभी मजेदार और टेस्टी और अमेजिंग बनती है। अभी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह जो फूल हमने एंड में ऐड किए थे वो अच्छे तरीके से देखिए एकदम से गल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हमारे गोभी की शक्ल बरकरार रहे, गोभी के फूल इस तरीके से ऊपर से बड़े बड़े नजर आते रहे, तो आपने रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हुए बनाना है, क्योंकि आज से पहले आपने ऐसी मजेदार टेस्टी खिली हुई गोभी नहीं बनाई होगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। कुछ हमने हरी
हरी मिर्चें कटिंग करके डाली हैं और कुछ हमने साबुत डाल दिए हैं। तो अब हम इसको जबरदस्त चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए 1 अदद लेमन का रस ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से बहुत ही पसंद की जाती है। तो हमने ऊपर से 1 अदद लेमन का रस डाल दिया है। लेमन का रस डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया के बगैर तो आपको पता है कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह हमारी आलू गोभी की सब्जी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे। अगर आपको ये मेरी आसान मजेदार गोभी आलू की सब्जी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपके घर वालों को हमेशा खुशियाँ, बरकतें और मजेदार खाने नसीब फरमाए। आमीन। अगली मजेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।